शिवाय। नमस्कार भक्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए किसी बड़े मंदिर, महंगे सामान या कठिन विधि की आवश्यकता नहीं मानी जाती। सच्ची श्रद्धा, स्वच्छ मन और भक्ति भाव से किया गया पूजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए बहुत से भक्त अपने घर में शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं। लेकिन मन में कई प्रश्न भी आते हैं। घर में शिवलिंग कैसे स्थापित करें? शिवलिंग किस दिशा में रखना चाहिए? किस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए? क्या घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है? शिवलिंग पर जल किस दिशा से चढ़ाना चाहिए? क्या घर में शिवलिंग पर रोज अभिषेक करना जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, शिवलिंग स्थापना के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शिवलिंग स्थापना केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। ये सबसे पहले समझिए, शिवलिंग क्या है? शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को केवल किसी एक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। वे साकार भी है और निराकार भी। शिवलिंग हमें यह संदेश देता है कि परमात्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है। वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना का प्रतीक है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा में केवल मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि भगवान शिव के उस दिव्य और निराकार स्वरूप का स्मरण किया जाता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, चंदन लगाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना भक्त के मन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करने का माध्यम है। या क्या घर में शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है? जी हां, सामान्य रूप से घर में शिवलिंग रखकर भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। घर में पूजा के लिए रखा गया शिवलिंग और किसी मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया शिवलिंग एक ही प्रकार की पूजा पद्धति से नहीं देखा जाता। यदि आप घर में छोटे शिवलिंग रखकर सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो सरल और सात्विक
पूजा पर्याप्त हो सकती है। लेकिन यदि किसी विशेष मंदिर विधि बड़े आकार के शिवलिंग या विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, तो योग्य आचार्य या विद्वान पंडित से विधि करवाना उचित रहता है। इसलिए घर में पूजा के लिए शिवलिंग रखते समय अनावश्यक भय या भ्रम में ना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, स्वच्छता, नियमितता और भगवान शिव के प्रति सच्चा भाव। घर में शिवलिंग रखने के लिए सही स्थान। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, घर में शिवलिंग कहाँ रखे? घर में शिवलिंग को किसी स्वच्छ, शांत और पूजा योग्य स्थान पर रखना चाहिए। यदि आपके घर में अलग पूजा का स्थान या मंदिर है, तो वहीं शिवलिंग को रखना सबसे सुविधाजनक होता है। पूजा स्थान साफ सुथरा हो, वहां जूते, चप्पल, गंदे कपड़े, अनावश्यक सामान या ऐसी वस्तुएं न रखें जो पूजा के स्थान को अस्वच्छ बनाती हो। शिवलिंग को जमीन पर सीधे रखने के बजाय किसी स्वच्छ पूजा चौकी, आसन या उचित पात्र पर रखना बेहतर माना जाता है। शिवलिंग के साथ जल निकलने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप नियमित अभिषेक करते हो, तो ऐसा पात्र या जहरी रखें जिसमें अभिषेक का जल व्यवस्थित रूप से बाहर निकल सके। दिशा क्या हो, घर में शिवलिंग स्थापित करते समय दिशा को लेकर अलग अलग परंपराएं और मत मिलते हैं। सामान्य गृह पूजा में शिवलिंग की जलहरी का प्रवाह ऐसी दिशा में रखा जाता है कि अभिषेक का जल व्यवस्थित रूप से निकल सके। बहुत से परिवार अपनी परंपरा के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान रखते हैं, लेकिन केवल दिशा को लेकर अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में स्थान की सीमाएं हैं, तो किसी योग्य स्थानीय आचार्य से अपने घर की स्थिति के अनुसार सलाह लेना बेहतर रहेगा। याद रखें, भगवान शिव भक्त के भाव को देखते हैं, केवल दिशा को नहीं। याद कौन सा शिवलिंग घर में रखें? अब प्रश्न आता है, घर में किस शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए? घर में पूजा के लिए सामान्यतः छोटा सुडौल और पूजा के अनुकूल शिवलिंग रखा जा सकता है। आप पत्थर, धातु या अन्य पारंपरिक पूजा सामग्री से बने शिवलिंग का चयन कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष प्रकार के शिवलिंग जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारंपरिक विशेष शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके पूजन संबंधी नियमों को जान लेना अच्छा रहता है। शिवलिंग का चुनाव केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। घर
क्योंकि शिवलिंग स्थापित करने के बाद उसकी नियमित सेवा करना भक्त का दायित्व माना जाता है। यह शिवलिंग स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। अब आइए जानते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले कौन कौन सी सामान्य पूजा सामग्री रखी जा सकती है। आपके पास होना चाहिए शिवलिंग, जलहरी या अभिषेक पात्र, स्वच्छ जल, गंगा जल, पंचामृत की सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या मिश्री, बेलपत्र, सफेद फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीपक, रुई की पत्ती, घिया तेल, नैवेद्य फल, पुष्पमाला, पूजा की थाली, स्वच्छ वस्त्र और भगवान शिव के मंत्रों के जाप के लिए माला। ध्यान रखें, पूजा सामग्री की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव है। यदि किसी दिन आपके पास केवल जल और बेलपत्र है तो भी श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। यज्ञ स्थापना से पहले घर और पूजा स्थान की सफाई। शिवलिंग स्थापना के दिन सबसे पहले घर और पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। पूजा स्थान पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्वयं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूजा के समय मन को शांत रखें। क्रोध, विवाद, नकारात्मक विचार और जल्दबाजी से बचें। पूजा केवल बाहरी सफाई का नाम नहीं है। शिव पूजा का पहला चरण मन की सफाई है। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करें और भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग, 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 शिवलिंग। ये अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का माध्यम है। ये दूध से अभिषेक। भगवान शिव को दूध अर्पित करने की परंपरा भी अनेक भक्तों में प्रचलित है। यदि दूध से अभिषेक करें तो बहुत अधिक मात्रा में दूध बहाने के बजाय थोड़ी मात्रा श्रद्धा से अर्पित करना पर्याप्त है। भोजन और दूध की बर्बादी से बचना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो थोड़ा दूध शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक कर सकते हैं। यदि पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को स्वच्छ जल से अच्छी तरह स्नान कराए। इसके बाद चंदन अर्पित करें, फिर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। ये ध्यान रखें कि पूजा के बाद शिवलिंग पर चढ़ी सामग्री को साफ करना और पूजा स्थान को स्वच्छ रखना भी महत्वपूर्ण है। ये बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं?
भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय भक्त भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो उसे स्वच्छ जल से धोकर अर्पित करें। परंपरा के अनुसार 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो उसे स्वच्छ जल से धोकर अर्पित करें। परंपरा के अनुसार 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय आप बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। ये भी भगवान शिव को क्या अर्पित करें? भगवान शिव को जल, बेलपत्र, पुष्प और चंदन अर्पित किया जा सकता है। धूप और दीप जलाए। फल या सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। फिर भगवान शिव की आरती करें। पूजा में वही सामग्री इस्तेमाल करें जो आपकी परंपरा में स्वीकार हो। यदि किसी सामग्री को लेकर संदेह हो तो स्थानीय विद्वान या अपने परिवार की पूजा परंपरा का पालन करें। यदि हम नमः शिवाय का जाप करते हैं लेकिन किसी जरूरत मंद की सहायता नहीं करते तो हमें शिव भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। महादेव हमें सरलता, वैराग्य, करुणा और सत्य का संदेश देते हैं। यो सोमवार को विशेष पूजा। सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपकी परंपरा में उपवास किया जाता है तो श्रद्धा से व्रत रख सकते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों का भी ध्यान रखें। भक्ति में शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। सावन में शिवलिंग पूजा,
महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान बहुत से भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। यदि आप सावन में घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो प्रतिदिन जल अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाए नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा या शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें यदि आपको आता हो। लेकिन याद रखें, पूजा की मात्रा से अत्यधिक महत्वपूर्ण पूजा का भाव है। अभिषेक स्थापना के बाद शिवलिंग का प्रथम अभिषेक स्थापना के बाद शिवलिंग का प्रथम अभिषेक किया जा सकता है। सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल की कुछ बूंदे मिला सकते हैं। फिर पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। पंचामृत में सामान्यतः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर पूजा परंपरा में पंचामृत अभिषेक आवश्यक नहीं है। यदि आप केवल जल से अभिषेक करते हैं तो भी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। अभिषेक स्थापना के बाद शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है। अभिषेक किया जा सकता है। पूजा को बोझ न बनाए, नियमितता रखे, लेकिन अपनी परिस्थितियों के अनुसार सरलता भी रखे। याद क्या शाम को भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं? जी हां, शाम को भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। संध्या समय दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपने सुबह पूजा नहीं की है तो शाम को श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति के लिए केवल एक निश्चित समय तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। यह
शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विषय में अलग अलग संप्रदायों और क्षेत्रीय परंपराओं में अंतर मिलता है। इसलिए किसी एक इंटरनेट सूची को अंतिम नियम मानने के बजाय अपने परिवार और परंपरा का ध्यान रखें। विशेष रूप से ऐसी सामग्री न चढ़ाए जिसके बारे में आपको धार्मिक रूप से संदेह हो। पूजा में स्वच्छ और सात्विक सामग्री का उपयोग करें। भगवान शिव को अर्पित करने से पहले सामग्री साफ और शुद्ध होनी चाहिए। यज्ञ क्या शिवलिंग को घर में अकेले रखे। शिवलिंग स्वयं भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। घर के पूजा स्थान में शिवलिंग के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी या नंदी की तस्वीर या प्रतिमा रखना भी भक्तों की सामान्य परंपराओं में देखा जाता है। लेकिन पूजा स्थान बहुत अधिक मूर्तियों और सामान से भरने के बजाय व्यवस्थित और स्वच्छ रखें। यदि नंदी की प्रतिमा रखते हैं तो उसे भी सम्मान पूर्वक और स्वच्छ स्थान है। यह शिवलिंग के पास नंदी क्यों होते हैं? धार्मिक परंपरा में नंदी को भगवान शिव का वाहन और परम भक्त माना जाता है। कई शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग के सामने होती है। भक्त नंदी को प्रणाम करके भगवान शिव का दर्शन करते हैं। घर में यदि नंदी की प्रतिमा रखे तो उसे शिवलिंग के सामने सम्मान पूर्वक रखा जा सकता है। लेकिन घर में स्थान कम हो तो केवल शिवलिंग की पूजा करना भी पर्याप्त है। को शिवमय बनाने का संकल्प लें और जब भगवान शिव से कुछ मांगे तो केवल धन और सुख ही न मांगे, महादेव से मांगे सद्बुद्धि, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति, दुख सहने का साहस, परिवार में प्रेम, मन में शांति और सबसे बढ़कर अपने भीतर शिव को पहचानने की शक्ति। ये समापन है भोलेनाथ। जो भी भक्त अपने घर में आपका शिवलिंग स्थापित करके श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, उसके घर में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहे। उसके परिवार को सद्बुद्धि दे, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दे, उसके मन से भय और अहंकार दूर करें। हे नीलकंठ, हमारे मन को निर्मल करे, हमारे कर्मों को अच्छा बनाए, हमारे घर को प्रेम और भक्ति से भर दे। हे महादेव, हमारे जीवन में आपका नाम हमेशा बना रहे, हमारी सांसों में ओम नमः शिवाय, हमारे कर्मों में शिव का संदेश और हमारे हृदय में महादेव की भक्ति। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और
और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी श्रद्धा स्वीकार करे। हर हर महादेव।